अब क्वेश्चन नंबर 1, ये वाले क्वेश्चन है कॉमन लेके संख्याओं को कैसे हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1.3 गुणा 7 प्लस 1.3 गुणा 5 प्लस 1.3 गुणा 9 इस तरह से दे रखा है, लेकिन इसमें एक चीज सेम दे रखी है 1.3 1.3 1.3। अगर मैं इस 1.3 को कॉमन ले लेता हूँ, यानी 1.3 मैंने कॉमन ले ली, ठीक है, तो ये 7 में से निकल के आई तो 7 अकेला रह गया। ये 5 के साथ से निकल के आई तो प्लस तो बीच में है तो प्लस का 5 शेष रह गया। ये 9 के बगल से निकल के आई तो ये 9 शेष रह गया। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया 1.3, 7 और 5 12 और 9 21। जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा 26 पॉइंट। अब देखो क्लोज वैल्यू है तो इसका गुणा कर लेते हैं, 21 में 13 का गुणा, 3 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 27.3। ये इसका आंसर हो गया, आंसर बी। ठीक है, क्या किया हमने, केवल 1.3 कॉमन ले लिया, तो देखो 7 बचा और फिर प्लस का चिन्ह है तो ये वाला प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लिया। फिर 5 बचा, यहाँ से 5 निकल के आया और फिर 9 बचा। ठीक है, इन तीनों का योग 21 हो रहा है। 21 का 1.3 में गुणा करेंगे क्योंकि कोष्टक के बाहर है, तो कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा 27.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2.5 गुणा 2, 2.5 प्लस 2.5 गुणा 7 प्लस 2.5 गुणा 3। अब इसमें देखो एक चीज कॉमन दिख रही है हमें, सभी में एक जैसी है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 2.5 को हमने ले लिया कॉमन। तो यहाँ से गया तो ये 2 बचा, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लिया। अब इधर से गया तो 7 और उधर से 3, तो ये कितना जुड़ के हो गया 12, यानी 2.5 गुणा 12। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया 12 24 और 30। तो आंसर क्या निकल के आ गया इसका 30। तो ये कॉमन लेने वाले सवाल है, जब हमें एक जैसी वैल्यू दिख रही है तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं वो देखना होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है 1.72 इंटू 1.6 प्लस 1.6 इंटू 3.72 प्लस 6.42 इंटू 1.6। इसमें दिख रहा है हमें ये कॉमन लग रहा है क्योंकि गुणा के साथ ही कॉमन होता है, प्लस के साथ नहीं। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में जो गुणा बन रहा हो तभी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है। अब इन दोनों के साथ तो गुणा है, इन दोनों के साथ भी गुणा है, इन दोनों के साथ भी गुणा, ये बीच वाला चिन्ह है, इसी हिसाब से कॉमन निकल के आता है। यहाँ पे मैं अगर करता हूँ 1.6 मैंने कॉमन ले लिया तो इधर से बचा 1.72 प्लस यहाँ से बचा 3.72 और अंत में कितना बचा 6.42। अब इनको जोड़ लेते हैं हम, 1.6 2 2 4 2 6, 4 7 11 और 7 18, ये 8, 6 3 9 1 10 और 1 11, यानी 11.86। इनका आपस में गुणा करेंगे, यानी 1.6 इंटू 11.86 का आपस में गुणा किया तो अंतिम अंक 6 का आना चाहिए, क्योंकि 6 में गुणा करेंगे अंतिम अंक 6 का आना चाहिए, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखती है इसमें कोई कॉमन है। तो देखो इसमें एक कॉमन है 1.07, तो 1.07 को मैंने ले लिया कॉमन, 1.07 को ले लिया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ से 65 प्लस 26 माइनस के 9, चिन्ह वही रहेंगे। यहाँ से कॉमन लिया तो 65 बचा है, 65 के बाद प्लस है तो देखो 65 के बाद प्लस लगा है। यहाँ से 1.07 मैंने कॉमन लिया, 26 आ गया, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों को घटाएंगे जोड़ेंगे तो क्या बनता है, तो 65 प्लस ये कितने, ये जब इनको जोड़ के ये 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.07 कोष्टक में 82। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा 91 और 91 से 9 जाएंगे तो 82। जब 1.07 यानी कि 1.07 इंटू 82 करेंगे तब आंसर क्या निकल के आएगा 87.74। तो आंसर सी। हमें क्या है बस कॉमन वैल्यू देखनी होती है, सभी में एक जैसी हो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी जो वैल्यू है या जोड़ती हैं या घटती हैं उनको लास्ट में गुणा हो जाता है तो आंसर निकल के आता है। ऐसे क्वेश्चन